Hi friends, today I am going to teach you how to combine two or more than two sentences into one complex sentence by using adverb clause. So let's start. एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो टाइम को प्रदर्शित करने के लिए टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, यस मैनर। एक तो सबका हिंदी मीन्स इनको प्रकट करने के लिए एडवर्ब क्लॉज जो होता है टाइम, प्लेस, टाइम मीन्स समय, स्थान, कारण, कंडीशन मीन्स शर्त, कंपैरिजन मीन्स तुलना, कॉन्ट्रास्ट मीन्स विरोधाभास, मतलब दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो, दोनों में क्या हो, तुलना ना हो सके, कॉन्ट्रास्ट, विरोध प्रकट करने के लिए, रिजल्ट मीन्स परिणाम, पर्पस उद्देश्य, मैनर ढंग या तरीका को व्यक्त करने के लिए एडवर्ब क्लॉज का यूज किया जाता है। अब वन बाय वन, अब इनके भाई ये जो है ये एडवर्ब क्लॉज जो है टाइम, प्लेस, ये सब प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। इनके लिए हमारे पास क्या है, कंजक्शंस है। कंजक्शंस के थ्रू, जैसे टाइम का कंजक्शन क्या है, वेन, ठीक। प्लेस का कंजक्शन क्या है, वेयर। रीजन का कंजक्शन क्या है, वाई, ठीक। तो कंजक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कंजक्शन बेसिकली कंजक्शन के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से। तो टाइप 1 क्या है, टाइम प्रकट करने के लिए, पहला टाइप टाइम प्रकट करने के लिए, टाइम। कौन कौन से कंजक्शन हैं जो टाइम प्रकट करेंगे, कौन कौन से कंजक्शन है, कंजक्शन लिखना है। टाइम हेडिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, टाइम डालेंगे, फिर उसके बाद प्लेस, फिर रीजन, फिर कंडीशन, कंपैरिजन, इस तरीके से। तो सबसे पहले टाइम में कंजक्शन है। टाइम में कौन सा कंजक्शन है, ये देख लीजिए। सबसे पहला वेन एवर, अनटिल अनलेस है, अनटिल, कॉमा वेन, कॉमा वाइल, कॉमा टिल, कॉमा बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, कॉमा एज लॉन्ग एज, कॉमा एज सून एज, और सिंस, ठीक। अब वन बाय वन देखेंगे। वेन एवर मीन्स जब कभी भी। वेन एवर का हिंदी मीन्स क्या होता है, जब कभी भी, ठीक। जब सेंटेंस लिखेंगे तो हिंदी मीन्स भी बताएंगे साथ में। वेन एवर मीन्स जब कभी भी, अनटिल मीन्स जब तक, वेन मीन्स जब, वाइल मीन्स भी होता है जब, टिल मीन्स होता है तक, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, एज लॉन्ग एज माने जब से, एज लॉन्ग एज मीन्स जब से, एज सुन एज मीन्स जैसे ही या ज्यों ही, ठीक। सिंस मीन्स जब से, ठीक। जैसे मैं कह दूं
जब से मैं यहाँ आया हूं, ठीक, मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने उसे नहीं देखा है। जब से मैं यहाँ आया हूं मैंने उसे नहीं देखा है। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई केम हियर, सिंस आई केम हियर। तो एग्जैक्ट बताया जाएगा कि अगर सिंस आता है तो सिंस के पहले जो होगा परफेक्ट टेंस होगा और सिंस के बाद जो होगा वो इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इस तरीके से समझेंगे, पहला सेंटेंस परफेक्ट और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट अगर सिंस आ जाएगा। उसी तरीके से सबका सीखेंगे। वेन एवर अगर अनटिल आ जाएगा तो क्या होगा। फर्स्ट नंबर एग्जांपल बताओ बेटा। I waited for Ram. I waited For Ram. for Ram. Ram Gopal. Ram Gopal हाँ. Ram Gopal Comma I waited for arrival. comma I फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस है Waited I waited till his arrival. till his arrival, till his arrival। His लिखा है. हाँ his arrival ना, I his arrival, ठीक। लिखा है I waited for राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, ठीक। I waited मैंने इंतजार किया till his arrival, उसके आगमन तक, उसके आगमन तक मैंने उसका इंतजार किया। I waited for राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया। I waited till his arrival, मैंने उसे उसके आगमन तक इंतजार किया। मतलब जब तक वह नहीं आ गया तब तक इंतजार किया, जब तक वह नहीं आ गया तब तक मैंने इंतजार किया। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला कंजक्शन का यूज करेंगे जब तक, जब तक। तो उसमें सेंटेंस में जब हिंदी निकालोगे ना तो खुद निकल आएगा कि कौन से कंजक्शन का, इनमें से ये सब टाइम रिलेटेड कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे। जब हिंदी निकालने पर वो खुद निकल आएगा कौन सा कंजक्शन यूज करना है। तो आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, राम गोपाल। अनटिल लगाओ या फिर टिल लगाओ, देखो दो है कंजक्शन, जब तक ये है, एक ये कंजक्शन है, दो कंजक्शन है। तो यहाँ पर टिल लगाओ या अनटिल लगाओ, टिल या अनटिल, अनटिल टिल या अनटिल, अनटिल। फिर उसके बाद क्या, टिल अनटिल लगा दिया। फिर क्या है, हिज अराइवल। अब जो सेंटेंस है ये इससे कोई मतलब नहीं है। देखो ये आई वेटेड तो हो ही चुका है, आई वेटेड तो हो चुका है ना, आई वेटेड। दोबारा सेंटेंस रिपीट नहीं करेंगे उसको। अब इस सेंटेंस को, ये जो लिखा है हिज अराइवल, इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। ये अपना रूल है, अपना रूल को किसमें लिखेंगे, ये हिज का, ही का अपना रूल है। तो यहाँ पर आ गया क्या, ही। हिज का अपना रूल है, वो ही का अपना रूल है, तो आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट ही, ठीक। अपना रूल को किसमें बना देंगे, मतलब पजेसिव प्रोनाउन को बना देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद ये क्या है, नाउन है, और नाउन को किसमें बना देना है, नाउन को चेंज कर देना है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो नाउन को किसमें चेंज कर दोगे, वर्ब में। अराइवल, अराइवल का होता है अराइव्ड, ARRIVED। अब अराइव्ड, अब थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाया, मतलब सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाया भाई। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म ही क्यों लगाया, क्योंकि पहला सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी किसमें होता है, पास्ट में। पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, आई वेटेड फॉर रवि, मैंने रवि का इंतजार किया। ही केम हियर, वह यहाँ आया। सिंपल सा मतलब है, मैंने रवि का जब तक इंतजार किया तब तक वह नहीं आया, जब तक कि वह नहीं आया तब तक मैंने रवि का इंतजार किया। तो आई वेटेड फॉर रवि, until he came here, until he came here। अब until क्यों लगाते हैं, देखो जब तक वह यहाँ नहीं आया, जब तक वह यहाँ नहीं पहुंचा तब तक मैंने उसका इंतजार किया। जब तक, until, ठीक। अन मतलब होता अन, इसी का निगेटिव जो छुपा रूप है, जब तक वह नहीं आया, जब तक कि वह यहाँ नहीं आया अच्छा, तब तक मैंने उसका इंतजार किया। जब तक कि वह यहाँ नहीं आ पाया तब तक मैंने उसका इंतजार किया। भैया नहीं आया ना, नहीं आगे नहीं आया है, जब तक वो नहीं आया।
आई वेटेड फॉर रवि टिल ही केम हियर, जब तक वह नहीं आया, जब तक वह यहाँ नहीं आया, जब तक वह यहाँ नहीं आया। नहीं ये नॉट कहाँ है? ठीक, नॉट नहीं होगा, अन अन जो है हिडन मीनिंग है, अन जो है हिडन मीनिंग है। आई वेटेड फॉर रवि, मैंने रवि का इंतजार किया जब तक कि वह यहाँ नहीं आया, जब तक नहीं कि आवा वह की तीर जब तक कि वह यहाँ नहीं आया तब तक मैंने उसका इंतजार किया। ये नहीं गाना है। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आ नहीं वाले वर्ड देखो इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसका हिडन मीनिंग ये, जैसे अन लगा दे तो अन का मतलब है निगेटिव सेंटेंस। अब अगर अन तुमको नहीं लगाना, अनटिल नहीं लगाना है, तो टिल लगा के निगेटिव सेंटेंस आगे बनाना पड़ेगा तुम्हें। निगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। अगर टिल लगाओगे तो आगे निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, अगर टिल नहीं लगाओगे, अनटिल लगाओगे तो आगे निगेटिव सेंटेंस, अनटिल के बाद पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, अनटिल या अनलेस के बाद पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाता है। और यही बड़े बड़े एग्जाम में, आईएएस, पीसीएस, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, एसएससी के एग्जाम में, सभी एग्जाम में यही पूछा जाता है। लास्ट में देखो अनटिल लगा देंगे, वहां पर अनटिल लगा देंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भारत के किसी भी सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि अनटिल लगा दिया जाता है, यहाँ पर फिर भी डिड नॉट लिख दिया जाता है। अनटिल लगा दिया जाएगा फिर भी डिड नॉट लिख दिया जाएगा। अब अन का मतलब ही है निगेटिव, अन का मतलब निगेटिव है और ये गलत हो गया। ठीक, तो इसी वजह से ये सेंटेंस सही है, ये अनटिल ही केम हियर। अगर इसको अनटिल नहीं लगाना है तुम्हें, टिल लगाओ फिर उसके बाद निगेटिव, टिल लगाने के बाद निगेटिव। ये डिड नॉट कम, ठीक, हाँ। कम। दूसरा देखते हैं, ये वाला बताओ, बिफोर वाला, आफ्टर वाला, लॉन्ग टिल का हमने देख लिया। देखो अनटिल और टिल हमने देख लिया। ठीक, एक कंजक्शन हमने फिनिश कर दिया। दूसरा कंजक्शन देखते हैं वेन। वेन दूसरा कंजक्शन देखेंगे। दूसरा कंजक्शन है वेन। ठीक, ही केम हियर, ही केम हियर, I was writing, I was writing a letter, writing a letter। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? He came here, वो यहाँ आया। He came here, वो यहाँ आया। I was writing a letter, मैं पत्र लिखा। समझो, He came here, वो यहाँ आया। I was writing a letter, मैं पत्र लिख रहा था। वह यहाँ आया, मैं पत्र लिख रहा था। वह यहाँ आया, मैं पत्र लिख रहा था। जब वह यहाँ आया तब मैं पत्र लिख रहा था। सिंपल, जब वह आया। इसका मीनिंग क्या है? जब। वेन, इसका है जब, तो हो जाएगा वेन। वेन ही कम, अब तब की मीनिंग कॉमा। वेन ही कम, वेन ही केम, वेन ही केम हियर, जब वह यहाँ आया। जब वह यहाँ आया, कॉमा, तब की मीनिंग क्या हो जाएगी? कॉमा। तब ये तो की मीनिंग कॉमा होगी। वेन ही केम हियर, कॉमा, आई वाज राइटिंग अ लेटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वेन से। ठीक, तो उसमें कुछ हिडन मीनिंग रहेगा। जब तुम दो चार बार पढ़ोगे ना, खुद निकल आएगा वो कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन यूज करोगे, खुद निकल आएगा। ही केम हियर, वह यहाँ आया। आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। भैया मैं देना लगाओ जा सकता कॉमा हटा के। हाँ, देन नहीं लगा सकते हो। देन इंग्लिश बोलने में लगा सकते हो, अच्छा, लिखने में लगा सकते हो। वेन के बाद देन, तब की मीनिंग देन होती है पर नहीं लगाया जाएगा, कॉमा लगाया जाएगा। बोलने में लगा सकते हो, ठीक, लिखने में नहीं लगा सकते। ठीक, स्पोकन में गलतियां हो जाए तो कोई बात नहीं, पर करेक्ट इंग्लिश यही है। अब हम सीखते हैं वेन एवर का यूज करके सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। वेन एवर, जब कभी भी। देखो वेन एवर यहाँ पर कैसे, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। और ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो जब कभी भी वह मेरे पास आता है, मैं उसे एक पेन दिया करता हूँ, दिया करता था।
ठीक, तो whenever जब कभी, whenever जब कभी, whenever he came to me, whenever he came to me, comma, I gave him a pen. जैसे इसी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, जब कभी भी वह अच्छा काम करता था मैं उसे टॉफी दे दिया करता था। Whenever ऐसे ही मान लो, एक ट्रांसलेशन के तौर में अगर बनाना है तो whenever जब कभी भी वह अच्छा काम किया करता था, whenever he would किया करता था पास्ट में, हैबिचुअल एक्शन, whenever he would यूज्ड टू ये कैसे या फिर यूज्ड लगा सकते हैं, अरे ऐसे है अपन ठीक पढ़ो। यूज्ड टू डू वेल डू वेल, आई गेव हिम अ ट्रॉफी डू वेल अच्छा करता था, आई गिव मैं उसे दे दिया करता था, देता था, आई गिव हिम अ टॉफी या अ कैंडी टॉफी, मैं उसे एक कैंडी दे दिया करता था। इस तरीके से whenever जब कभी भी इसका मतलब हो जाता है, जब कभी, जब कभी भी, whenever, अब देखो ये वाला यूज देखते हैं, as soon as, before, after, as soon as और before after का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को कैसे कंबाइन करना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाना। तो इसका मतलब क्या है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द टीचर एंटर्ड द क्लास, शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया, द स्टूडेंट हैड स्टूड अप, स्टूडेंट खड़े हो गए, स्टूडेंट क्या है, खड़े हो गए। तो जैसे ही, इसका मतलब क्या है, जैसे ही, जैसे ही या ज्यों ही, ज्यों ही, ज्यों ही, ज्यों ही शिक्षक, ज्यों ही शिक्षक ने क्लास में एंटर किया, ज्यों ही शिक्षक ने क्लास में एंटर किया, त्यों ही की मीनिंग होती है कॉमा, त्यों ही की मीनिंग होती है कॉमा। जैसे वेन के बाद, जैसे वेन के बाद देन नहीं लगता है, कॉमा लगता है, उसी तरीके से इसमें भी। तो यहाँ पर हो जाएगा as soon as, स्टार्टिंग में क्या गाना, as soon as, as soon as, as soon as the teacher, अच्छा ये स्टार्टिंग आएगा, बिफोर कैसे ला रहे हो बेटा, भैया बिफोर एंड आफ्टर का बीच में यूज हो, इंटर द क्लास, पहले ये वाला देखो, as soon as जैसे ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, तो की मीनिंग क्या हो गई, कॉमा, ये वैसे ही स्टूडेंट खड़े हो गए, कॉमा द स्टूडेंट स्टूड अप, जैसे ही, हाँ जैसे द स्टूडेंट हैड स्टूड अप, हैड स्टूड अप, खड़े हो गए। वैसे as soon as वाले में देखो, यहाँ पर अगर हैड नहीं भी रहेगा, देखो अगर दोनों पास्ट में रहेंगे, as soon as वाले में दोनों पास्ट में रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहली घटना हुई है उसके पहले as soon as लगाया जाता है, ठीक। टीचर अब देखो, अब बिफोर से जोड़ना है, बिफोर से दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, आफ्टर से दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। अब बिफोर आफ्टर से जोड़ने के लिए मैंने बता रखा है कि देखो, एक इधर सेंटेंस है, एक इधर सेंटेंस है। काम पाएंगे, अगर एक इधर वाले में सेकंड फॉर्म लिखा है और इधर वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो जुड़ेगा किससे, वो जुड़ेगा आफ्टर से, वो जुड़ेगा आफ्टर से। अगर दो सेंटेंस लिखे हैं और पहला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरा सेंटेंस है सेकंड फॉर्म, तो वो जुड़ेगा बिफोर से, ठीक। क्योंकि भैया पहले काम या बाद, ये सिंपल सी बात है। देखो जैसे अगर इसको करेंगे, द स्टूडेंट हैड स्टूड अप, द स्टूडेंट हैड स्टूड अप, द स्टूडेंट, ये वाले जगह बनाना बिफोर, द स्टूडेंट हैड स्टूड अप
बिफोर द टीचर एंटर द क्लास, बिफोर द टीचर एंटर द क्लास। ठीक, मतलब जैसे ही देखते तुरंत एंटर हो जाते हैं। जैसे मान लो ऐसे किया, जैसे इंटर करने ही वाले होते हैं तुरंत बच्चे खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हो? मेन मुद्दा ये है कि अगर आफ्टर और बिफोर का सेकंड फॉर्म पहले सेंटेंस में आएगा, दूसरे सेंटेंस में ऐड कर थर्ड फॉर्म आएगा, तो बीच में ऐड कर देना है आफ्टर। अगर एक सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर लगा देना। ठीक, और चाहे तुमको पीछे से आगे, आगे से पीछे भले ही क्यों ना करना पड़े सेंटेंस। ठीक, और बनाना ऐसे ही बनाना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल अभी और देखते हैं। राइट इट डाउन करो, एक एग्जांपल और देखते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक, और सिंस जब से। एज लॉन्ग एज इसका मतलब क्या है? जब तक। देखो जैसे लिखा है यू आर हियर, तुम यहां हो। आई विल नॉट लेट हिम पनिश, मैं उसे पिटने नहीं दूंगा, मैं उसे पिटने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम पनिश, मैं उसे पिटने नहीं दूंगा। तो जब तक तुम यहाँ हो मैं उसे पिटने नहीं दूंगा। ये भी जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें पिटने नहीं दूंगा। यहाँ पर आई लगा सकते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज, एम भैया एम लगाओ, एज लॉन्ग एज, एम एम एज लॉन्ग एज आई एम हियर, आई एम हियर। जब तक मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, कॉमा, मैं तुम्हें पिटने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट, मैं उसे पिटने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम पनिश, लेट हिम पनिश। इस तरीके से। दूसरा सेंटेंस सिंस, जब से, जब से, इसका ट्रांसलेशन देखो। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। ही लेफ्ट इंडिया, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया छोड़ा है तब से मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया छोड़ा है। ठीक, तो ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये है कि पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, और दूसरा सेंटेंस होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम उस सेंटेंस को किससे कनेक्ट करेंगे? सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने भारत छोड़ा है मैंने उसे नहीं देखा। इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है इसको ऐसे बनाओ। सिंस ही लेफ्ट इंडिया, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया छोड़ा है। सिंस ही लेफ्ट इंडिया, आई हैव, कॉमा लगा के आई हैव नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम, सीन हिम, अब हम सीखेंगे रीजन बताने वाले कंजक्शन, कारण बताने वाले कंजक्शन। रीजन कारण बताने वाले कंजक्शन सीखेंगे यार। देखो कारण बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं? बिकॉज, एज, बिकॉज, सिंस। ये जो कंजक्शन है ये कारण बताते हैं। अगर कारण बताना है तो सेंटेंस में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि कारण बताने वाले सेंटेंस है, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं? सिंस, बिकॉज और एज। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वीक, ही इज वीक, आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच वह क्या है? वह कमजोर है, वह कमजोर है मैं उसे पढ़ाऊंगा, वह कमजोर है मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक, सिंपल सेंटेंस क्या जोड़ने का तरीका क्या है? वह कमजोर है मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि मैं कमजोर हूं। आई शैल टीच, ये वाला सेंटेंस पहले आ गया,
ये सेंटेंस बाद में चला गया पीछे हो गया ये आई सेल टीच, मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई सेल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है। सिंपल। दूसरे तरीके से यहीं पर सिंस लगा दो, सिंस यहीं पर आज लगा सकते हो। 3 तरीके हैं तुम्हारे पास। आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, आई शैल टीच हिम सिंस ही इज वीक, आई शैल टीच हिम एज ही इज वीक। क्योंकि का मीन्स क्या है? बिकॉज, सिंस और एज। इन सब का मीन्स क्या है? कारण बताने के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज, सिंस, एज। टू टेल द रीजन, टू एक्सप्रेस द रीजन, we have to use because, since and as. We have 2 conjunction, we have actually 3 conjunction to express reason in any sentence. If we want to express reason in any sentence, in that scenario, in that situation, we have to use because, since and as. Just like this example, I shall teach him because he is weak. Type 2, yes. टाइप 2 इसमें डाल सकते हो, टाइप 2 रीजन, टाइप 2 रीजन, रीजन बताने वाला कंजक्शन है। टाइप पर हमने क्या सीखा था? टाइम बताने वाले, ठीक। टाइम रिलेटेड कंजक्शन सीख लिया है, फिर उसके बाद रीजन रिलेटेड कंजक्शन एज, बिकॉज, सिंस, फिर उसके बाद सीखेंगे दूसरा कंजक्शन, राइट। टाइप 3 कंडीशन प्रकट करने वाले, शर्त प्रकट करने वाले कंजक्शन। कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, शर्त प्रकट करने वाले कंजक्शन। कौन कौन से कंजक्शन है? इफ, अनलेस, इन केस, ये कंजक्शन हैं जो भी शर्त प्रकट करते हैं, कंडीशन प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ, योर हेल्थ। डोंट वर्क टू मच, ज्यादा काम मत करो, ज्यादा काम मत करो। यू विल लूज योर हेल्थ, तो अपने स्वास्थ्य को खो दोगे। तो इसका मतलब हो गया यदि तुम ज्यादा कार्य करोगे, इफ यू, बस यहाँ पर इफ यू जोड़ देना होता है। इफ यू, अनलेस यू, इन केस, इस तरीके से ये सब जोड़े जाते हैं। इफ यू वर्क, अब ये डोंट ना हो, कोई मतलब नहीं। इफ यू वर्क टू मच, इफ यू वर्क टू मच, कॉमा, यू विल लूज योर हेल्थ, ठीक। इस तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल पहले से राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगी। कठिन परिश्रम करो, तुम पास नहीं होगी। तो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे, ठीक। इसका मतलब क्या? हिंदी मतलब यदि अगर, इसका मतलब हिंदी मतलब यदि अगर, इसका हिंदी मतलब क्या? जब तक, जब तक, जब तक तब तक, ठीक। इन केस का मतलब वही सेम है, जहां पर इफ लगा सकते हैं वहां पर इन केस लगा सकते हैं। इन केस और इफ दोनों सेम है, इन केस और इफ दोनों सेम है। जहां पर इन केस लगा सकते हैं वहां पर इफ लगा सकते हैं, और जहां पर इफ लगा सकते हैं वहां पर इन केस लगा सकते हैं। अनलेस का मतलब क्या है कि अनलेस से जस्ट बाद निगेटिव सेंटेंस नहीं आना चाहिए। अनलेस का सीधा सा मतलब ये है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अनलेस, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अब देखो
नहीं भी आ गए इसमें, पर यहाँ पर नहीं अन लगा है। अन लगा है ना, अन स्वयं में निगेटिव है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अच्छा ये इफ यू नॉट लगा हाँ if अभी you- इसका दूसरा बता रहे हैं, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। दूसरा तरीका है इसका, अगर अनलेस से तुम नहीं बनाना चाहते हो, अगर इफ से बनाना चाहते हो तो दूसरे सेंटेंस में डू नॉट आएगा। इफ डू नॉट या डज नॉट, इफ यू डू नॉट, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। मतलब दो सेंटेंस, अगर शर्त बताने वाले दोनों सेंटेंस में गा गीजे होता है, ठीक। देखो दोनों सेंटेंस में ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, दोनों में गा आएगा, दोनों फ्यूचर इंडिफिनिट लगेंगे, तुमको लगेंगे दोनों फ्यूचर इंडिफिनिट। पर बनाना क्या है, पहले सेंटेंस को बनाना है जिससे कंजक्शन जुड़ा हुआ है, उस सेंटेंस को बनाना है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और दूसरे सेंटेंस को बनाना है फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक। जैसे इसको वाला बात प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाया है जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक, उसको बनाना है प्रेजेंट इंडिफिनिट से, जो नहीं जुड़ा है उसको बनाना है फ्यूचर इंडिफिनिट से। दिल से ये सिंपल से करेंगे। अब देखो कंपैरिजन, तुलना प्रकट करने के लिए कंजक्शन, कंपैरिजन, तुलना एनसीईआरटी करवाएगा प्लस जो तुम क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर देगा, जो तुम एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। कंपैरिजन, तुलना, तुलना प्रकट करने के लिए हम यूज करते हैं देन, या फिर दूसरा कंजक्शन है सो दैट दैट साइड, या फिर एक कंजक्शन है हमारे पास एट दैट दैट साइड, ठीक। देखो मतलब क्या है, से अधिक, देन का मतलब क्या है, से अधिक, से अधिक, जैसे ज्यादा। सो एज का मतलब क्या है, उतना नहीं जितना, उतना नहीं, दैट दैट जितना, उतना नहीं दैट दैट जितना। एज का मतलब क्या है, उतना जितना, उतना जितना, उतना जितना। जिसे हम कहते हैं मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, तो आई एम मोर पावरफुल देन ही, आई एम मोर पावरफुल देन ही। भैया बडी क्या मतलब था? बडी, बडी मतलब दोस्त, दोस्त को ऐसे फनी तरीके से अगर कहते हैं तो वहां पर बडी शब्द का यूज करते हैं, ठीक। सो एज उतना नहीं जितना, और एज मतलब उतना जितना। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल में थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। सरिता, सरिता इज ब्यूटीफुल, सरिता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, इक्वली ब्यूटीफुल। सरिता इज ब्यूटीफुल, सरिता सुंदर है, और सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, समान रूप से सरला भी क्या है, एज एज। इसमें क्या यूज करेंगे, एज। देखो सरला इज एज ब्यूटीफुल एज, ओ सरिता इज ब्यूटीफुल और सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, तो सरला इज एज ब्यूटीफुल एज। ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो है सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, सरला इज एज ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पर इक्वली शब्द आ जाए, इक्वली, इक्वली शब्द अगर आ जाता है, सिमिलरली, इक्वली मतलब समान रूप से, इक्वली सिमिलरली, तो वहां पर एज एज का यूज करते हैं। सरला इज एज एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एज, एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव आपको भी ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज, एज सरिता,
सरिता। बन गया सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सरिता। सरला उतनी ही सुंदर है, सरला उतनी ही सुंदर है जितना कि सरिता। सिंपल। हाँ सो एज जब लगाएंगे जब यहाँ पर नॉट होगा। सरला नॉट, अगर यहाँ पर नॉट लिखा है यहाँ पर सरला इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सरिता। सरला उतनी सुंदर नहीं है जितनी की सरिता। तो निगेटिव सेंटेंस, अगर निगेटिव सेंस है तो वहां पर सो एज का यूज करते हैं निगेटिव के लिए, अगर पॉजिटिव है तो वहां पर एज का यूज करते हैं। और देन का यूज हम सिखा ही चुके हैं डिग्री में, ठीक, डिग्री में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो राइट इट डाउन। टाइप 6 सीखते हैं अब। टाइप 6 कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, अंतर या विरोध प्रकट करने के लिए, ठीक। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है? विरोध। विरोध प्रकट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन कौन से कंजक्शन यूज करते हैं इनको देखो। ऑल्दो, 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 दो, ऑल्दो दो, ऑल्दो दो, कॉमा, इवन इफ, कॉमा, इवन इफ। इन सब का मतलब क्या है देख लो। सब अलग चीज जमा करना है। हालांकि फिर भी, हालांकि फिर भी ठीक। जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। He is poor, he is poor। पुलिस का दूसरा सेंटेंस, he is honest, he is honest। ठीक, देखो he is poor, he is honest, मतलब हालांकि वह गरीब है फिर भी क्या है? ईमानदार है। यहाँ पर इवन, यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन, आल्दो लगाओ, दो लगाओ, इवन इफ लगाओ, इवन इफ लगाओ, आल्दो लगाओ, आल्दो लगा। आल्दो स्टार्टिंग में लगाना है, हालांकि आल्दो ही इज पुअर, कॉमा कॉमा, फिर भी की मीनिंग कॉमा हो जाएगी, कॉमा, ठीक। यहाँ पे फुल स्टॉप जाएगा, फिर भी कॉमा, ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वह गरीब है लेकिन हाँ, फिर भी ईमानदार है। हाँ, आल्दो, हालांकि, हालांकि, फिर भी, इसका मतलब क्या हो गया? फिर भी। इसका मतलब आल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वह क्या है? गरीब है फिर भी ईमानदार है, ठीक। इवन इफ भी लगा सकते हो, इवन इफ, गरीब होने के बावजूद भी। इवन इफ का भी मतलब वही है, हालांकि, ये यद्यप, इसका मतलब यद्यपि होता है, यद्यपि वह गरीब है, तदापि, फिर भी, तदापि शुद्ध हिंदी, यद्यपि तदापि, यद्यपि वह गरीब है तदापि वह ईमानदार है, ठीक। बाकी सेम मतलब सबका सेम है, आल्दो लगाओ, दो लगाओ, इवन इफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक। राइट। टाइप 7 रिजल्ट, रिजल्ट परिणाम, रिजल्ट माने परिणाम प्रदर्शित करने के लिए, ठीक। रिजल्ट प्रदर्शित करने के लिए परिणाम, ठीक। परिणाम प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से कंजक्शन है? सो दैट, दैट, इतना की, इतना, दैट की, जितना कि वो अच्छा है। जैसे हम एग्जांपल लिखें, he is very poor, he was very poor,
He was very poor. Full stop. He could not buy this thing. Buy this book लिख दो तो भी. He could not buy this book. Buy this book. ठीक है भाई ठीक देखो सिंपल कुछ नहीं करना है. अगर जानो वो कैसे भी सो दैट लगाना है. वेरी आएगा और यहाँ पर कुड नॉट आएगा तो 100 लगा. या फिर यहाँ पर वेरी आएगा यहाँ पर कैन नॉट आएगा. तो that- अगर यहाँ पर पास्ट का आएगा बाद भर रहेगा तो कुड नॉट आएगा. यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा इजेमार रहेगा तो यहाँ पर कैन नॉट आएगा. सिंपल. तो वेरी को हटा करके सो लगा देना. ही वॉज सो पुअर. और यहाँ पर फुल स्टॉप. ये जब पहला सेंटेंस जस्ट खत्म होगा तो दूसरे सेंटेंस के पहले क्या लगा देना. दैट ये पुट that he could not buy this book. इस तरीके से सिंपल पहचान भी जाओगे वहां तुरंत. कैसे पहचानोगे. वेरी रहेगा और कुड नॉट रहेगा. वेरी रहेगा वेरी को सो और फिर बीच में दैट. उसका मतलब क्या हो गया. ही वॉज सो पुअर. वह इतना गरीब था. दैट की वह इतना गरीब था कि वह यह बुक खरीद नहीं सकता था. वह इतना गरीब था कि वह यह बुक खरीद नहीं सकता. सिंपल. टाइप 7. टाइप 6 के बाद 7 देखते हैं. टाइप 7 नहीं टाइप 8. टाइप 8 पर्पस. पर्पस माने उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए. उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है. कौन कौन से कंजक्शंस हैं ये देखेंगे. एक है सो दैट. 2 सेंटेंस रहेंगे. देखो 2 सेंटेंस रहेंगे. हम इसको बता दे रहे हैं. देखो स्ट्रक्चर ये है कि एक इधर सेंटेंस रहेगा एक इधर सेंटेंस रहेगा. सो दैट से जोड़ना है सेंटेंस. कब सो दैट दोनों साथ में. सो दैट वो वाला जो पढ़ाया था उसको अलग है. दैट अलग है. इसमें इसका क्या मतलब है. सो दैट जब साथ में आएगा तो उसका मतलब है ताकि या जिससे. ताकि या जिससे. अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक. प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट का अगर वाक्य है प्रेजेंट का. ठीक. प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो यहां पर यूज करोगे मे. क्या यूज करोगे मे. मे का यूज करना है. अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है. क्या पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म. अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर माइट का यूज करोगे. यहां पर माइट का यूज करोगे. MITS. ठीक. ये है एग्जाम्पल. जैसे आई ड्रू माई स्वॉर्ड. मैंने अपनी तलवार निकाली. आई ड्रू माई स्वॉर्ड. आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ. दूसरा सेंटेंस आई वॉन्टेड. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. नो डाउट. आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ. अब देखो I drew my sword. I wanted to defend myself. मैंने अपनी तलवार निकाली. I wanted to defend myself. मैं अपने आप को बचाना चाहता था. ठीक. तो किस लिए निकाली. मैंने अपनी तलवार निकाली ताकि या जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं. सिंपल सा मतलब निकल रहा है कि नहीं. तो I drew my sword. I drew my sword so that. यहाँ पर क्या यूज करोगे. so that ताकि. so that ताकि या जिससे. I अब wanted हटाओ कोई मतलब नहीं. क्या लगाना है. देखो ये मेन वर्ब हो गई. ये मेन वर्ब हो जाएगी. अब यूज क्या करना है मॉडल का. मे या माइट. तो इधर अगर पास्ट है तो इधर माइट. प्रेजेंट है तो इधर तो ये पास्ट है. ड्रीम. ड्रा का सेकंड फॉर्म है ड्रीम. तो यहाँ पर हो जाएगा माइट.
आई माइट डिफेंड डिफरेंट माइंड से डिफेंड माई सेल्फ, राइट बेटा। पर्पस में दूसरा रूल देखते हैं। भैया पहली बार पर्पस में दूसरा रूल देखो क्या है, एक इधर सेंटेंस है एक इधर सेंटेंस है, हाँ दो सेंटेंस रहेंगे और उसको लेस से जोड़ना होगा। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट माने क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। ये देखो इधर अनुराग पाल, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, और लिस्ट के जस्ट बाद जो सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, लिस्ट के जस्ट बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन सी मॉडल वर्ब आएगी, शुड, शुड आनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो जैसे लिखा है वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, फुल स्टॉप, यू फॉल डाउन। इसका मतलब क्या हुआ देखो, वॉक स्लोली धीरे चलो, यू फॉल डाउन तुम गिर जाओगे, धीरे चलो तुम गिर जाओगे। तो धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसका मतलब ये। तो वहां पर लगेगा वॉक स्लोली, वॉक स्लोली किससे जोड़ना होता है सेंटेंस को, लेस्ट से, LEST लेस्ट। और यू जब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रहेगा, यू शुड। देखो लेस्ट के बाद क्या लगेगा, शुड लगेगा, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, फॉल डाउन, राइट डाउन। टाइप 9 मैनर, ढंग। मैनर ढंग को प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या कंजक्शन, कौन कौन से कंजक्शन यूज किया जाता है, एज, एक कंजक्शन एज, एज मीन्स होता है जैसे, एज मीन्स जैसे या जिस तरह, जिस तरह से, जिस तरह से जैसे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बोलो एग्जाम्पल। You have treated You have treated me in a certain way. in a certain way. Full stop. I will treat फुल स्टॉप दूसरा सेंटेंस है, I will treat you in the same way. I will treat you in the In the same way. same way. In the same way. मतलब क्या हो गया, You have treated me in a certain way. You have treated, तुमने व्यवहार किया in a certain way, उस तरीके से, तुमने उस तरीके से व्यवहार किया। I will treat you in a same way, मैं उसी तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तो मतलब क्या हो गया, इनका कोई मतलब नहीं, इनको हटा करके ही क्या लगाना है, ये जो शब्द लिखा है एज, इन शब्द अगर ये शब्द मिल जाए, इन अ सर्टेन वे, इन द सेम वे, ऐसे शब्द अगर मिल जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्या लगाना, एज से, एज कंजक्शन से हमको जोड़ना है, दो सेंटेंस को एज कंजक्शन से जोड़ना है। तो दूसरा सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले आएगा, दूसरा सेंटेंस क्या है, आई विल ट्रीट, तो आई विल ट्रीट पहले आएगा, आई विल ट्रीट, मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा, आई विल ट्रीट, मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा, एज जैसे कि, एज माने जैसे कि तुमने मेरे साथ किया है, एज यू हैव ट्रीटेड, एज यू हैव ट्रीटेड, एज यू हैव ट्रीटेड। ठीक, तो मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा, ठीक, एज यू हैव ट्रीटेड, जैसे कि तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है।
सिंपल राइट इट। If you found this video helpful, then subscribe the channel and share it.